हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये कहानी दुर्दुरैया माता, दुर्गैया माता, कुछ भी कहिए, जो पूजा होती है, लोग मनौती मानकर इस पूजा को करते हैं। तो ये दुर्गैया माता से संबंधित कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि बृहस्पति के दिन ये दुर्गैया माता की पूजा होती है। और इनका पूरा पूजा का विधान तो वही है कि पाटे पे नहा धो के बिछा के पाटे पे 7 मिट्टी की ढेली रखी जाती हैं और पीला सिंदूर चढ़ता है। तो 7 मिट्टी की ढेली रखी, उन पे पीला सिंदूर चढ़ा के लैया, चना, गुड़ और पेड़ा, इससे इसका प्रसाद होता है। सवाया लगा के कि 7 लोग औरतें होती हैं, सुहागिनें निमंत्रित की जाती हैं। उनका 7 नाप के बराबर बराबर से 7 जगह ढेर लगाया जाता है। उसमें लैया, चना, गुड़ और पेड़ा होता है और पूजा की जाती है। लोबान की अग्यारी करी जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है। तो कहानी सुनिए। कहानी इस प्रकार है। एक राजा होते हैं, एक रानी होती हैं। राजा बहुत अच्छे होते हैं, अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं। तो प्रजा भी उनको बहुत मानती है। हुआ क्या कि एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, पानी नहीं रह गया। बहुत पानी की कमी हो गई, कुएं, तालाब, बावड़ी सब सूख गए। राजा ने नए खुदवाए, बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया कि पानी की कमी ना हो। लेकिन खूब गहरा तालाब होता गया पर उसमें पानी नहीं आया। राजा ने पंडित को बुला के पूछा, ऐसा क्या है कि पानी का ही अकाल है और पानी नहीं है, क्या करें? तो राजा ने पंडित जी ने कहा कि ये तालाब जो है बलि मांग रहा है। अब वो भी आपके बेटे की। राजा के एक ही बेटा था छोटा गोदी में। वो भी आप जब अपने बेटे की बलि देंगे तो पानी आ जाएगा। अब राजा 2-4 दिन बहुत विचार करने लगे, क्या करें क्या करें, प्रजा हमारी इतनी हजारों लाखों की संख्या में है और बेटा हमारा एक है। अगर हम एक बेटे की बलि नहीं देंगे तो हमारी हजारों की प्रजा जो है, लाखों, ये सब भूख प्यास से मर जाएंगे, क्या करें? लेकिन अब हम करें तो क्या करें? राजा ने निश्चय किया कि हम अपने बेटे की बलि दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? रानी नहीं देने देंगी। तो राजा ने मन में प्लान किया और अचानक रानी के पास आए और कहने लगे कि तुम जैसे हो तुरंत जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, बहुत बीमार हैं, और जाओ, जल्दी जाओगी तभी देख पाओगी, वरना नहीं देख पाओगी। तो बोली क्या करें? कहने लगे तुम जाओ, हम बाकी देख लेंगे। कहने लगे बच्चा? कहने लगे बच्चे को भी हम देख लेंगे, तुम बस तुरंत जाओ। उनका डोली कहार जो भी था वो आया, उसमें वो बैठी और जल्दी भागती हुई गई अपने मायके। अब राजा ने यहाँ क्या किया कि बेटा तो यही था। राजा ने दिल पे पत्थर रखा, पूजा शुरू कराई और जाके वहीं जो बहुत बड़ा तालाब खुदा था उसमें अपने बेटे की बलि दे दी। अब बलि दे दी, जैसे बलि दी वैसे उसमें पानी आना शुरू हो गया, भरने लगा तालाब। अब राजा परेशान कि रानी आएंगी, हम जवाब क्या देंगे, बच्चा कहाँ से देंगे? और राजा भी तड़प रहे थे, दर्द बेचैन हो रहे थे अपने बच्चे के उसमें। अब राजा ने क्या किया कि अपने को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर ही नहीं निकले। और रानी अपने मायके गई। जब वहाँ गई तो वहाँ सब खुशहाल, कोई दिक्कत नहीं। अचानक उनकी माँ ने देखा, तुम कैसे यहाँ? रानी ने पूरी बात बताई। कहा कुछ नहीं, इसमें कुछ राजा जो है कपट कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, और ऐसा करो, जाओ तुरंत वापस जाओ, देखो जाके ऐसा क्या है, राजा ने ऐसे तुम्हें क्यों भेजा है अचानक। रानी वहाँ से और बेचैन हो गई, परेशान हो गई, राजा ने इतना बड़ा छल से कैसे किया, और ऐसी क्या बात थी, राजा को हमसे बताना था जो भी था, और राजा को छल नहीं करना था, और कैसे हमको भेज दिया ऐसे। वो जा रही थी तो रास्ते में पूजा हो रही थी यही दुर्गैया माता की। वो थक बहुत गई थी तो वहीं बैठ गई, कथा सुनने लगी। पूरी कथा सुनी, प्रसाद लिया, खाया और माना
कि अगर हम गए और घर में सब कुछ ठीक मिला तो हम भी पूजा करेंगे और सबको निमंत्रित करके खिलाएँगे, दुर्गैया माता की पूजा करेंगे। वो प्रसाद लेके खा के और लेके चल दी वहाँ से। जैसे वहाँ से चली तो देखा कि जो तालाब खुदवाया था राजा ने वो पूरा सागर था, पानी से भरा हुआ। देख के ये तो खुशी हुई कि पानी आ गया, लेकिन तब भी वो चिंता में हो गई कि आखिर राजा ने ऐसा किया क्या हमारे साथ, क्योंकि उनको बलि वाली बात पता नहीं थी। तो वो आईं और उसी तालाब के किनारे बैठ गईं, थकी बहुत थीं, हाथ मुँह धोया, पिया भी पानी और थोड़ा बैठ के सुस्ताने लगीं। जब सुस्ताने लगीं तो देखा क्या कि एक चंदन की चौकी, उसी पे बेटा बैठा उनका और उसी पे उतराता हुआ उन्हीं की तरफ आ गया। जैसे आया वो तुरंत उसको गोदी उठाई, अरे! हमारा बच्चा यहाँ तालाब में, राजा ने ये क्या किया? हमसे क्या छुपाया और बच्चे को अकेला यहाँ हमारा बच्चा कहो बच गया। उसको गोदी उठाई और समझ गईं ये बात कि राजा ने कुछ छल किया है जिससे ऐसा किया है, वो लेके बच्चे को गईं। राजा कहाँ, राजा कहाँ, राजा का कहीं पता नहीं। जब देखा तो वो कमरे में बंद, खोले ना। बहुत आवाज़ें दी, बहुत आवाज़ें दी, राजा खोले ही ना। रानी ने कहा खोलो, हम समझ गए हैं, क्यों हमें भेजा था, किस छल से भेजा था और बच्चा हमारी गोदी में है। राजा भौचक्के कि हमने तो बलि दे दी, उनकी गोदी में बच्चा कहाँ से है। लेकिन फिर धीरे से राजा ने खोला दरवाज़ा, बच्चे की आवाज़ आई, पहचान गए कि हाँ हमारा ही बच्चा। बाहर आए, देखा चिपका लिया रानी को, बच्चे को अपने सीने से, ये क्या किया था मैंने और ये कैसे क्या हुआ, कहाँ मिला तुम्हें। तब रानी ने पूरी बात बताई कि वहाँ पूजा हो रही थी, हमने मनौती मानी और हम आए तो हमें जो है ये तालाब में चंदन की चौकी पे उतराता हुआ मिला। हम ले आए, हम समझ गए कि आपने ये छल किया है हमसे। राजा गलती मानने लगे कि हाँ सच में हमने प्रजा के लिए अपने पुत्र मोह को त्याग दिया था, हमने ही ऐसा किया था स्वयं से, लेकिन तुम्हें ये दुर्गैया माता ने दिया है, तो अब तुम जैसे चाहो वैसे पूजा पाठ करो, मनौती पूरी करो। आज उन्हीं के उससे हमारा बच्चा हमें मिला है। तो राजा ने आदेश किया, रानी ने सारा इंतज़ाम किया, पूरी प्रजा की जितनी सुहागिनें थीं सबको निमंत्रित किया, बुलाया, उसी तालाब के किनारे बैठ के पूजा की और सबको खिलाया। अच्छे से दुर्गैया माता का प्रसाद बाँटा और पूरे नगर में सबको खिलाया-पिलाया। दुर्गैया माता ने जैसे उनके बच्चे की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करें। बोलो दुर्गैया माता की जय। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किसी भी पूजा पाठ से संबंधित अगर आपको कहानी सुननी है, पता करनी है, तो आप बताइए, हम वो कहानी डालेंगे। धन्यवाद।